प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया और इसके अलावा श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। वहीं नए फ्लैट्स उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इन 4 टावर्स को बहुत सुंदर नाम दिया गया है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लाखों लोगों को जीवन देती हैं। पीएम ने कहा कि नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी। सीमित जमीन होने की वजह से यहाँ पर ऊंची इमारतों का निर्माण हुआ है, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो और रख रखाव का खर्च कम हो। नए बने फ्लैट्स का ये पूरा कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला है। प्रोजेक्ट को ग्रीन 3 स्टार रेटिंग के मानकों और 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड के नियम के मुताबिक भी बनाया गया। हर फ्लैट करीब 5000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का है, जिसमें सांसदों के रहने के साथ साथ उनके दफ्तर, स्टाफ के कमरे और सामुदायिक केंद्र की सुविधा भी है। सभी इमारतें भूकंप रोधी है और सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। ये सांसद का अपना कक्ष होगा। ये डाइनिंग एरिया है, ये आप इसको डाइनिंग एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के खाने पीने के लिए। और ये आपको मैं किचन दिखाऊं, ये वो किचन है जहां पर खाना बनेगा। और जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चिमनी है, गैस हॉब है, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, फ्रीज है, ये जो भी है, ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और सब कुछ ऐसे ही मिलेगा जैसा आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये आपको यहाँ पर पूजा कक्ष दिखाई देगा। एक ये पूजा रूम आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये पूजा रूम है। ये बिल्कुल हम अंदर जो मेन फ्लैट का एरिया है उसके अंदर है। आप देखिए पूजा रूम के बाद एक और हॉल, और इस हॉल से लगता हुआ 3 बेडरूम। ये 3 बेडरूम आपको दिखाई दे रहा होगा, बेडरूम नंबर 1। इसके अलावा 2 बेडरूम यहाँ पर हैं, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये। 3 बेडरूम आपको दिख गए, एक ये, एक वो, 3 हो गए। और इसके अलावा ये अच्छी सी बड़ी सी बालकनी हर बेडरूम के साथ। यानी कि ये तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री आकर खुद यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं। वो ये वही फ्लैट है, कोसी टावर में 102 नंबर का फ्लैट है जो प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया। वो तस्वीर हम आपको अपने कैमरे पर भारत 24 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद में चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को डिटेन किया गया। बाद में उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन लेकर गए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो इस दौरान टीएमसी की सांसद मिताली बाग की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, वो बेहोश हो गई। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत सांसदों ने नारेबाजी भी इस दौरान की। ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की सभी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने दिल्ली में संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालते हुए हल्ला बोला। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाए गए। कांग्रेस समेत विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो कि आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इसकी वही धज्जियां उड़ाते हैं। इन दिनों देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी काम अगर कोई कर रहा है तो उसके सरगना भी राहुल गांधी ही हैं। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के एजेंडे को झूठा करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी भाषा बिल्कुल देश विरोधी जैसी है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने मॉनसून सत्र में बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब वो देश का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर दुख जाहिर किया और उनसे चर्चा में भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने इंडी गठबंधन पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है, पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है।